हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से एचपी एग्ज़ाम में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर 10th क्लास में एक टॉपिक है और इसमें से एक आध क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आता ही आता है। साथ ही ये टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी। तो अगर कोई मेरा फ्रेंड इसको देख रहा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए और हमारे चैनल के साथ वो जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए भी ये वीडियो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी आप बच्चों के लिए है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात जो हमें पता होनी चाहिए कि हमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है ओजोन हमारे लिए लाभदायक कैसे है। तो इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि ओजोन हमारे लिए क्यों लाभदायक है। जबकि मैं आपको बताऊं कि ओजोन जो होती है ये एक बहुत ही विषैली गैस होती है, जहरीली गैस है ये। अगर ये आपके अंदर चली जाए, जैसे आप सांस लें, सांस के अंदर आपके चली जाए तो ये जहरीली गैस है। इसकी बहुत तीखी गंध होती है, गंध भी इसकी जो है बहुत तीखी सी होती है, जहरीली भी है। अगर आपके अंदर जाएगी ओजोन गैस ये, तो क्या होगा, तो आपको बहुत सी बीमारियां लग सकते हैं। किससे रिलेटेड? आपके लंग्स से रिलेटेड, आपके फेफड़ों से रिलेटेड, आपकी सांस से रिलेटेड। आपकी सांस की जो समस्या है उससे संबंधित आपको कई समस्याएं हो सकती हैं। और साथ में अगर हमारे पर्यावरण में ओजोन की मात्रा जो है बढ़ जाती है, अगर ओजोन की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होगा, तो जो हमारे आसपास की वेजिटेशन है, वेजिटेशन मतलब वनस्पति, जो पेड़ पौधे हैं, वो क्या हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इकोसिस्टम, जो हमारा पर्यावरण है, उसको भी क्या होगा, इससे नुकसान होगा। तो ये जब इतनी चीज़ें हैं इसके, जो मैं बोल रहा हूँ कि इससे ये नुकसान है, तो हम ये क्यों कहते हैं कि ये जो ओजोन है उसका फ़ायदा क्या है हमारे लिए। तो हम ये क्यों नहीं प्रश्न में पूछते हैं कि ओजोन के हमें नुकसान क्या है। तो ये इसलिए वे नहीं होता ये, क्योंकि ओजोन जो है इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। ओजोन, सबसे पहले आपको ओजोन के बारे में बात करूं, ओजोन को हम फार्मूला जो है वो है O3। ये ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन होती है उसके तीन परमाणुओं के आपस में मिलने, सॉरी तीन, हाँ, ऑक्सीजन के जो तीन परमाणु हैं उनके आपस में मिलने से ओजोन का एक अणु बनता है। तो इसको हम O3 फार्मूला लिखते हैं इसका। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आई। अब ये प्रश्न उठता है कि ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, तो इसके साथ एक ऑक्सीजन और क्यों जुड़ती है और कब जुड़ती है। तो इस चीज़ को आप समझिए। जो ऑक्सीजन है O2 जिसका सूत्र है, जब उसके ऊपर पराबैंगनी किरणें, अब ये पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज इनको जो बोलते हैं, जब ये गुजरती हैं, ये अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ से आती हैं, ये सूर्य के प्रकाश में होती हैं। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें क्या होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं। जब वो पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन के ऊपर पड़ती हैं, जब इसके ऊपर ये पराबैंगनी किरणें पड़ेंगी तो ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगी। ये मतलब अलग अलग एक एक ऑक्सीजन हो जाएगी। अब भी ये एक ऑक्सीजन जो यहाँ पर एक अलग हो गई है, ये एक ऑक्सीजन अलग दूसरी किसी ऑक्सीजन से O2 से जुड़ेगी तो क्या होगा, मतलब ऑक्सीजन और O, जो यहाँ पर ये वाली है, ये वाली ऑक्सीजन इससे जुड़ेगी और O3 बन जाएगा। तो इस तरीके से ओजोन का निर्माण होता है। तो ये तो हुआ ओजोन बनती कैसे, ओजोन का सूत्र क्या है। अब बात मैं कर रहा था जो पिछले थोड़ी देर पहले, कि ओजोन जो होती है O3 जो है ये हमारे लिए नुकसानदायक है। तो हम ये क्यों कहते हैं कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो ओजोन को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ओजोन जो होती है दो प्रकार में इसको आप डिवाइड करेंगे। एक होती है बैड ओजोन, एक होती है गुड ओजोन। गुड मीन्स जो हमारे लिए अच्छी है, बैड मीन्स जो हमारे लिए बुरी है। गुड या बैड को आप कैसे कैटेगराइज करेंगे कि कौन सी ओजोन आपके लिए अच्छी है और कौन सी बुरी है। तो ये है कि हमारा जो पर्यावरण है, जो हमारा वायुमंडल है, उसको हमने विभिन्न लेयरों में बांट रखा है। ये आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा। इसके कई मंडल हैं, जैसे कि एक मंडल है स्ट्रेटोस्फियर, क्षोमंडल, सॉरी समताप मंडल। एक है ट्रोपोस्फियर, ट्रोफोस्फियर, इसको हम बोलते हैं क्षोभमंडल, समताप मंडल, मीजोस्फियर, मध्यमंडल, थर्मोस्फियर।
और एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल। तो इस तरीके से ये 5 मंडल हैं हमारे पर्यावरण में। इनके बारे में जो हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारे जो पर्यावरण है उसके वायुमंडल को हमने 5 हिस्सों में बांट रखा है ऊपर की ऊंचाई के हिसाब से। सबसे नीचे आता है जैसे ये ट्रोपोस्फियर, फिर आएगा स्ट्रेटोस्फियर, फिर आएगा मीजोस्फियर, फिर आता है थर्मोस्फियर, और फिर आता है एक्सोस्फियर। तो इस तरीके से ऊंचाई जैसे जैसे धरती से ऊंचाई बढ़ती जाती है तो इसको हम बांटते हैं वायुमंडल को। अब गुड या बैड की जो बात चली थी, इस कलर को चेंज कर लेते हैं हम। गुड या बैड की बात चली, जो ओजोन, ये जो ओजोन है, जो ओजोन जो है इस ट्रोपोस्फियर में होगी, जो नीचे होगी, यहाँ पर नीचे मतलब जो हमारे नज़दीक होगी, मतलब धरती के 10 से 40 किलोमीटर के अंदर अंदर होगी, वो हमारे लिए क्योंकि हम यहाँ पर हम रहते हैं, तो ये है क्या हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, जैसे ये मान लो धरती है, तो इसके जो आसपास जो ये मंडल है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, क्षोभ मंडल। तो इसमें जो ओजोन होगी, अगर यहाँ पर ओजोन है O3 है, तो ये क्या है, बैड ओजोन है, क्योंकि इससे क्या ये हमारे अंदर जाएगी, आपको सांस से रिलेटेड समस्याएं आएंगी। लेकिन अगर यही ओजोन यहाँ ना होकर आगे जाके यहाँ पर जो आगे वाला एरिया है हमारा स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, ठीक है, यहाँ पर ओजोन होती है, तो क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में इंसान कोई नहीं रहता, ये बहुत ऊपर है जाके, यहाँ पर ये धरती है, तो ये जो ओजोन है ये आएगी गुड की ओजोन की कैटेगरी में, ये अच्छी के ओजोन मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए फ़ायदा करती है। और क्या फ़ायदा करती है वो मैं आपको बताता हूँ। जो यहाँ पर ओजोन है, ये मान लो ओजोन लेयर है, तो यहाँ पर जो सूर्य है, मान लो ये हमारे पास सूर्य है, यहाँ पर सूर्य से जो सनलाइट आती है, सनलाइट जब आएगी सूर्य से, तो सूर्य की सनलाइट यहाँ पहुँचेगी। सूर्य की सनलाइट में क्या क्या होता है आप देखिए, सूर्य की रोशनी है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है विजिबल लाइट, जो लाइट हमें दिखती है, एक होती है अल्ट्रावायलेट लाइट, पराबैंगनी किरणें, और एक होती है इंफ्रारेड लाइट, यानी कि हीट। ये 3 एलिमेंट होते हैं सूर्य की रोशनी में। जब यहाँ से सूर्य यहाँ किरण यहाँ आती है, धरती तक आती है। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, अगर नहीं पता लगता है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको फिर उसमें कोई हेल्प करूँगा। तो यहाँ से अब चेंज कर लिया मैंने। जब सूर्य की किरण यहाँ से धरती की ओर आई, अगर ये तीनों की तीनों चीज़ें, लाइट भी, अल्ट्रावायलेट लाइट भी और इंफ्रारेड लाइट भी धरती तक पहुँच जाएंगी, तो ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट है ये हमारे लिए हानिकारक है, ये जो यूवी है ये हमारे लिए हानिकारक है। और ये क्या करेगी, अगर ये धरती के ऊपर पहुँच जाएंगी तो हमें बहुत से रोग हो सकते हैं, जैसे कि मानव में जो कैंसर है, त्वचा का कैंसर, हमारी चमड़ी जल जाएगी, स्किन जल जाएगी, त्वचा कैंसर हो सकता है इस यूवी से, जो अल्ट्रावायलेट लाइट इस सूर्य की किरणों में है। तो ये जो ओजोन की परत है यहाँ पर, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो ओजोन की परत है ये क्या काम करती है, ये इसको रोकने का काम करती है। ये अल्ट्रावायलेट लाइट को आगे नहीं आने देगी, ठीक है। जैसे ये सूर्य है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आई, ये धरती है, यहाँ पर वो स्ट्रेटोस्फियर में कौन सी लेयर है, ओजोन लेयर है ये। तो ये जो आ रही हैं प्रकाश की किरणें, इसमें सिर्फ क्या जाएगा आगे को, सिर्फ एक तो विजिबल लाइट जाएगी, प्रकाश जाएगा, और साथ में इंफ्रारेड जाएगी, जो जिनसे हमें हीट मिलती है। तो जो यूवी थी इसको ओजोन ने यहीं रोक दिया, एक कंबल की भांति, जैसे छाननी लग जाती है ना, ये कंबल जो है इसको रोक देता है। तो जो ओजोन लेयर है एक कंबल की भांति यूवी किरणों को पीछे ही रोक देती है। और यही कारण है कि यहाँ पर इस स्ट्रेटोस्फियर में ऊपर जो प्रकाश, ऊपर जो यहाँ पर ओजोन होती है, इसको हम गुड ओजोन कहते हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये यूवी यहाँ से यहाँ पर एंटर कर गई तो हमें बहुत से रोग हो जाएंगे, मानव को त्वचा कैंसर हो सकता है। तो ये था कि ओजोन है क्या, और ये
हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है। अब बात आती है कि ये ख़त्म हो रही है, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है कि ये जो ओजोन की परत है धीरे धीरे कम हो रही है। अब ये कम क्यों हो रही है? कम इसलिए हो रही है क्योंकि जो धरती है, धरती के ऊपर हम जैसे कि रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर वगैरह में जो गैस होती है वो होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी से क्लोरो, एफ से फ्लोरो, सी से कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसमें यूज़ होता है। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये इस ओजोन को नष्ट कर देता है, इस ओजोन को तोड़ के क्या बनाता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जैसे ओ, ये अलग अलग कर देता है। तो ओजोन ख़त्म हो गई। जब ओजोन ख़त्म हो जाएगी तो परत जो थी वो मोटी, वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे पतली पड़ती जा रही है, जिसके कारण यूवी जो किरणें थी, अल्ट्रावायलेट किरणें जो है वो धरती की ओर आ रही हैं। तो इसलिए सन 1980 में, सन 1980 में ये डिसाइड किया गया कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जितने भी उद्योग हैं जिनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है उनका उपयोग तो या तो कम कर दिया जाए या बिल्कुल बैन कर दिया जाए। और जो हमारा UNEP है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उन्होंने ये एक सहमति बनाई कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका जो उत्पादन स्तर है ये 1986 के लेवल के ऊपर ही रहना चाहिए, इसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इन प्रयासों से थोड़ी बहुत सफलता मिली है इस क्षय को रोकने में। तो ये तो था ओजोन परत के बारे में। स्टूडेंट्स, उम्मीद है इस वीडियो की हेल्प से आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो आपको क्लियर नहीं हुआ तो इस वीडियो को आप रिवाइंड करके देखें, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। अगर फिर भी आपको समस्या आ रही है तो आप कमेंट करें, मैं उसकी आपको हेल्प करूँगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और साथ में अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।